डसेगी मुझे? हाँ, डस डस मुझे, डस। आज नहीं डस पाएगी तू मुझे। आज फंस गई तू। तुझे फंसाने के लिए ही गुरु माँ ने ये सारा प्रपंच किया है, पता है? हमने कथा बांची, ये हवन किया सिर्फ तुझे फंसाने के लिए। हर बार तू जाल फैलाती थी ना, इस बार हमने जाल फैलाया है। मुझे पता था जैसे तू ये अंगूठी मेरे हाथ में नहीं देखेगी ना, मुझे डसने के लिए मचल पड़ेगी और फिर तू फंसेगी। और आज तू फंस गई। हाँ? मारेगी मुझे? मारेगी? डस। पापा, पर वो तो पूजा में थे, तो कहाँ चले गए? हेलो पापा। आज तू मुझे नहीं डस सकती। भूल जा कि आज तू नागिन है और मैं इंसान। आज मैं शिकारी हूँ और तू शिकार। तू इस कमरे में आई नहीं है, मुझे इस कमरे में लाया गया है। मैं लाया हूँ तुझे आज मैं। अच्छा, फन फैलाएगी। फैला ले, कितना भी फन फैलाना है, आज तू मुझे नहीं डस सकती। वहाँ पापा ऊपर कमरे में वो नागिन है। वहाँ क्या नागिन वहाँ है? जाओ ऋतिक, जल्दी से वो खंजर लेकर आओ जो गुरु माँ ने हमें दिया था उस नागिन को मारने के लिए। जाओ बेटा, जल्दी जाओ। वार ऐसा होना चाहिए नागिन, ऐसा होना चाहिए कि आवाज ना हो। ये देख इस चमत्कारी अंगूठी को देख सकती हो तो देख। नहीं देख सकती ना? ये अंगूठी मेरी जिंदगी है और तेरी मौत। आज तू गई नागिन, आज तू गई। ये लो खंजर। ये खंजर? डैड पीछे हट जाओ। बचाना, नागिन तुम्हें डस देगी। संभाल के, बचा ऋतिक। संभाल के। संभल के बेटा। सदा सुहागन मार! तुम नहीं जाओगे। आज मैं उसे मार के रहूंगा। आज उसकी मौत देख के ही आऊंगा। ऋतिक रुक जाओ। हैंकी जी उसे रोको प्लीज। ऋतिक, हैंकी जी। मुझे ठीक करना होगा खुद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे घाव क्यों नहीं बंद? मेरी शक्तियाँ ऋतिक, अगर उसने मुझे इस हाल में देख लिया तो मेरा नागिन रूप नहीं आ रहा,
मेरी शक्तियां काम नहीं आ रही। ये आवाज, लगता है वो नागिन यहीं कहीं है। आज उसकी मौत देखकर ही जाऊंगा, जिंदा नहीं जाने दूंगा उसे। ये खंजर मुझे निकालना होगा। इसी की वजह से मैं अपने नागिन रूप में नहीं आ पा रही। इसी की वजह से मेरी शक्तियां काम नहीं कर रही। ये खून उसी नागिन का है। मर गई वो नागिन। हमने जो जाल बिछाया था वो काम आ गया। नागिन का अंजाम आ गया। फंस गई वो हमारी जाल में। ये देखो देखो देखो। ये खंजर बता रहा है कि उसने उस नागिन को घायल कर दिया। अरे गुरु माँ, वो घायल तो पहले भी कई बार हो चुकी है, लेकिन आज तक मरी नहीं है। वो फिर वापस आएगी, देखेगा, फिर वापस आ जाएगी। मैंने कहा था ना, ये कोई साधारण खंजर नहीं है। शेषा, हे महाकाल, लगता है आज मैं नहीं बचूंगी। मेरी सांसें जा रही है। लगता है मौत आ रही है। शिवानिया, किसने किया तुम्हारा ये हाल? बोलो। मुझे गुरुदेव के पास ले चलो। हाँ शिवानिया, मैं ले चलती हूँ तुम्हें। तुम अपने नागिन रूप में हो, जल्दी सफर आसान हो जाएगा। नहीं बदल सकती, मेरी सारी शक्तियाँ चली गई। ये इंसान जानवर से ज्यादा जानवर होते हैं। शिवानिया बताओ मुझे, किसने किया तुम्हारा ये हाल? तुम्हें याद है क्या पंडित जी का वरदान, अखंड सौभाग्यवती भव? और उस इंसान ने तुम्हें खंड खंड कर दिया। मांग भरी थी उसने तुम्हारी, आज तुम्हें खून में रंग दिया उसने। तुम समझती क्यों नहीं शिवानिया? तुमने क्यों नहीं डसा उसे शिवानिया? क्यों नहीं मारा उसे? क्यों छोड़ दिया उसे? क्योंकि वो तुम्हारा पति, इंसानी पति। शिवानिया सोचो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता, तुम्हें मौत आ जाती, तो उन कातिलों को कौन मारता, कौन इंतकाम लेता? शिवानिया तुम समझती क्यों नहीं हो कि तुम एक नागिन हो, और एक इंसान और एक नागिन का कोई मेल नहीं है। और जिस दिन ऋतिक को पता चल गया कि तुम एक नागिन हो, वो मार देगा तुम्हें। कभी तुम्हारा साथ नहीं देगा। साथ वो उन्हीं का देगा जिस तरह उसने आज उनका साथ दिया। ये प्यार की आग तुम्हें जला देगी शिवानिया। लौट आओ शिवानिया। नहीं शिवानिया, मैं ले जाऊंगी तुम्हें गुरुदेव के पास। तुम्हें कुछ नहीं होगा शिवानिया, कुछ नहीं होगा तुम्हें। गुरुदेव, नागिन पर किसने बात किया? गुरुदेव, एक जानवर ने
जो शिवन्या का वर। ये विधि का कैसा विधान है? गुरुदेव, शिवन्या की जान जा रही, इसकी सांसें वापस लाइए। ये कैसा घाव है गुरुदेव? ये घाव बहुत गहरा है। ये किसी साधारण खंजर का वार नहीं, ये किसी असाधारण जहर का प्रहार है। उस खंजर पे जो जहर था वो ब्रह्मांड की किसी भी जहरीली नागिन के जहर से ज्यादा जहरीला था। उस जहर में बरसों की सिद्धियों का असर था और वो सिद्धियां केवल उसी के पास है, गुरु माँ के पास। उसी ने उस खंजर पर जहर चढ़ाया है। इस जहर का कोई उतार नहीं।